Now our topic of discussion is plant breeding for developing resistance to insect and pest. देखिए, पेस्ट और इंसेक्ट से रिलेटेड टॉपिक में हम जो रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे वो रेजिस्टेंस डेवलप करना डिपेंड करेगा उसकी मॉर्फोलॉजिकली, बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली। मेरे कहने का मतलब है कि प्लांट के अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, बायोकेमिकल डिफेंस और फिजियोलॉजिकल डिफेंस ऐड कर सकते हैं जब हमें रेजिस्टेंस चाहिए इंसेक्ट और पेस्ट से रिलेटेड। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक प्लांट के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चीज़ें ऐड या कम कर सके, जिसके कारण क्या हो सकता है, हम प्लांट को इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मॉर्फोलॉजिकल का, हेरी लीव्स इन व्हीट is resistance to cereal leaf beetle, is resistance to cereal leaf beetle, ठीक है, and जैसिड in कॉटन। कि भाई जो हेरी लीव्स है व्हीट के अंदर वो रेजिस्टेंस है इस वाले बीटल के लिए, सीरियल लीफ बीटल के लिए, और कॉटन में जैसिड के लिए। देखिए जो लीफ है, आपने अब जो नई वैरायटी आई हुई है लीफ की, उसमें देखा होगा कि जो लीफ है उस पर वाइट कुछ हेयर्स होते हैं। तो वो हेयर्स क्या करेंगे, इस सीरियल लीफ बीटल को चुभेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो सीरियल लीफ बीटल क्या रहेगा, इसके पास नहीं आएगा। तो ये हमारा एक क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस भी कह सकते हैं, या मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी क्रिएट करके हमने प्लांट को क्या किया है, डेवलप किया है अगेंस्ट इंसेक्ट एंड पेस्ट। फिर सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ थिक स्टेम in wheat to resistance against stem borer, to develop resistance against stem borer। या मैं इसको और ऐड कर देता हूँ, एक फ्लाई होती है साफ्लाई, ये ठीक रहेगा कि भाई अगर मैं व्हीट के जो प्लांट है हमारी क्रॉप व्हीट, उसके इस स्टेम को थोड़ा सा थिक कर दूं, मोटा कर दूं, तो साफ्लाई इस स्टेम के अंदर परफोरेशन नहीं कर पाएगी, इसको तोड़ नहीं पाएगी, जिसके कारण हमारा प्लांट गिरेगा नहीं और इससे बचा रहेगा। फिर थर्ड इसका एग्जाम्पल है स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस वैरायटी इन कॉटन इज रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म। अगर मैं एक कॉटन प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो नेक्टरलेस डेवलप करूं, या उसकी लीव्स कैसी हो, स्मूथ हो, जिसके कारण क्या है, जो बॉलवॉर्म है उससे फिसल करके नीचे गिर जाए, या अगर उस फ्लावर के अंदर नेक्टर ही नहीं होगा तो ये बॉलवॉर्म उस पर नहीं आएगा।
फ्लावर पे नहीं आएगा। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, ये बायोकेमिकली डिफेंस क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, इस बाल वर्म को दूर कर सकते हैं, प्लांट को इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट एंड लो नाइट्रोजन एंड sugar content in maize is resistant to stem borer। जो स्टेम बोरर इंसेक्ट है, अगर उसको हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और लो शुगर कंटेंट मिलेगा तो वो उस मेज के स्टेम को नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बना सकते हैं फॉर इंसेक्ट एंड पेस्ट। फिर हमारे पास टेबल है 9.2, इसमें कुछ क्रॉप दी हुई है और उन क्रॉप्स का दिखाया है कि कौन सी वैरायटी किसके लिए रेजिस्टेंस है। तो ब्रासिका सरसों होती है, सरसों की एक वैरायटी है पूषा गौरव जो कि एफिड के लिए रेजिस्टेंट है। फिर फ्लैट बीन की दो वैरायटियां हैं, पूषा सेम 2 सेम ही है, पूषा सेम 2 जो कि जैसिड, एफिड और फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट है। फिर है भिंडी की वैरायटी, ओकारा की वैरायटी, पूषा स्वामी और पूषा A4 जो कि रेजिस्टेंस है सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। जो मैंने पिछली वाली टेबल कराई थी 9.1, वहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस टेबल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। फिर भी इस टेबल को थोड़ा सा एक आइडिया लगा करके याद कर लेना। ब्रासिका की पूषा गौरव है जो कि एफिड के लिए रेजिस्टेंट है। फ्लैट बीन की पूषा सेम 2 है जो कि जैसिड, एफिड और फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट है। फिर भिंडी की वैरायटी है पूषा स्वामी, पूषा A4 जो कि सूट बोरर और सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट है। तो ये था हमारा टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोफोर्टिफिकेशन। It is done for improvement in food content। ये फूड कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए होती है बायोफोर्टिफिकेशन। देखिए हमारे देश में ही लगभग बिलियन या पूरे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको ना तो प्रॉपर फूड मिल पाता है या कुछ ऐसा फूड मिलता है जिनके कारण उनको माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियां होती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन करने के लिए, मीन्स उसके अंदर फूड कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन की जा सकती है टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द क्रॉप या टू इंक्रीज ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट या मिनरल कंटेंट। ठीक है, मिनरल्स को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है। जैसे विटामिन से बात करें, विटामिन ए एनरिच कैरेट बनाई गई है, स्पिनिच बनाई है। ठीक है, इसी प्रकार से विटामिन सी एनरिच बिटर गोर्ड बनाया है, टोमेटो बनाए हैं, बथुआ बनाया है। ये सभी क्या है, विटामिन सी एनरिच्ड हैं। फिर इसी प्रकार से मिनरल्स के लिए आयरन और कैल्शियम की एनरिचमेंट के लिए
स्पिनिच बनाई है, लब बनाए हैं, और प्रोटीन के लिए मूंग बीन डेवलप की हैं। तो ये सब होता है बायो फोर्टिफिकेशन। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे एक टॉपिक और जिसका नाम है SCP। SCP होता है सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है माइक्रोब्स एज फूड। हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड लें तो वो होता है सिंगल सेल प्रोटीन्स। जैसे हम फंगी को एज ए फूड ले सकते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल है मशरूम। हम एल्गी को एज ए फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एल्गी आपने पढ़ा था चोरेला एंड स्पिरुलिना, चोरेला एंड और स्पिरुलिना ऐसी एल्गी हैं, जैसे इसके बारे में आपने पढ़ा था, इसे स्पेस ट्रैवलर खाते हैं। और ये भी जो स्पिरुलिना है ये काफ़ी फायदेमंद होती हैं। जैसे हम बैक्टीरिया को भी एज ए फूड ले सकते हैं, जैसे मिथैलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस, ये एक बैक्टीरिया होता है जो एज ए फूड इस्तेमाल होता है, एज ए सिंगल सेल प्रोटीन इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोब्स एज फूड को बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन की मेरिट है, आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे दबाव हटाता हमारा, दूसरी चीज लेबोरेटरी में आसानी से तैयार किया जा सकता है, और थर्ड पॉइंट कि इसके अंदर प्रोटीन जो है वो काफी हाई क्वालिटी का मिलेगा और फैट कंटेंट बिल्कुल लो मिलेगा, जो कि हमारी नीड के लिए जरूरी है। तो सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स एज फूड, इसमें एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया को हम ले सकते हैं। और बायोफोर्टिफिकेशन होता है फूड की इंप्रूवमेंट करने के लिए जो प्लांट ब्रीडिंग की जाती है उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं, विटामिन कंटेंट बढ़ाने के लिए, ऑयल के लिए या प्रोटीन्स के लिए। तो आप ये दो एग्जांपल याद कर सकते हो, जो क्वेश्चन बनेगा वो इस पार्ट से बन सकता है। या बैक्टीरिया का नाम पूछ सकते हैं मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस। एल्गी का पूछ सकते हैं स्पिरुलिना, चोरेला। फंगी का पूछ सकते हैं, तो आपका आंसर रहेगा मशरूम। तो ये थे हमारे SCP और बायोफोर्टिफिकेशन, इसे आप नोट कर लीजिए।